ओम शांति। तो अभी हम एक अपने बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने स्वस्थ जीवन को स्वस्थ, सुखी और तनाव मुक्त कैसे रखें। वैसे तो आज योगा डे है। आज दुनिया में योगा ये शुरुआत कैसी हुई? कुछ सालों के पहले, कुछ वर्षों के पहले सारे दुनिया के प्रधानमंत्री इकट्ठे हो गए थे। तो उन्होंने ऐसा एक मंथन किया कि आज इतना लोग पढ़े लिखे हैं, इतना सुख सुविधा है, सब कुछ, इन लोगों का फिर भी स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है। तो उन्होंने ये योगा चालू किया। वास्तव में योगा दो प्रकार का है, एक है फिजिकली योगा, दूसरा है मेंटली योगा। लेकिन लोगों का ध्यान किसके तरफ चला गया? फिजिकली की तरफ देगा। हाँ, फिजिकली भी जरूरी है, लेकिन फिजिकल के साथ साथ अगर मेंटली योगा नहीं करेंगे, वो योगा कोई काम का नहीं। कहते हैं ना, दूध में शक्कर। क्योंकि फिजिकली योगा से हमारा शरीर की फिटनेस अच्छी रहेगी, लेकिन मेंटली योगा करने से हमारा मन तंदुरुस्त रहेगा। आज हर एक का मन क्या है? बीमार है। और जिसका मन बीमार, उसका तन भी बीमार। इसीलिए मन को ठीक करना बहुत जरूरी। तीनों भी चीजें जरूरी है। हमारे पांव चाहिए गरम, पेट चाहिए नरम और दिमाग चाहिए ठंडा। तीन चीजें चाहिए। अगर आपको मन की हेल्थ अच्छी चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ बनना चाहते हैं, हमारी तीन चीजें चाहिए। मन को हमें स्वस्थ रखना है, एक तो पाँव को गर्म रखना है, पेट को नरम रखना और दिमाग को ठंडा रखना। इसलिए कहते भी हैं, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज कई वॉकिंग करते ही नहीं, पैदल चलते नहीं आए। जो वॉकिंग नहीं करता उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। वैसे तो आजकल जमाने अनुसार हमारे रोज के 5000 कदम पैदल चाहिए। 5000 कदम। जब हम 5000 कदम पैदल चलते हैं, मुझे लगता है एक 2-3 किलोमीटर हो जाता है सारा दिन। और जरूर नहीं कि कंटिन्यूशन कहीं चलना। हमारा बॉडी का मूविंग 5000 कदम चाहिए। जब 5000 हम कदम, भले हमको और योगासन नहीं आया, हम माताएं हैं, बहनें, हमको कहाँ वो पेट अंदर ऊपर नीचे करें, कहाँ सर, कम से कम आप ये वॉकिंग तो कर सकते हैं। आज कहीं को लगता है वॉकिंग करेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो दिखाने के लिए गाड़ी में चलेंगे, कई स्कूटी में चलेंगे। जो वॉकिंग नहीं करता उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारियां होने की संभावना है। इसलिए कम से कम हम आज के दिन संकल्प लें, हम रोज 5000 कदम पैदल चलना है। इसके लिए एक ऐप भी निकला हुआ है, इसमें प्ले स्टोर में, गूगल प्ले में एक फिट करके ये आता है, फिट। हमें रोज 5000 कदम पैदल चलना। तो वॉकिंग करने से हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। और दूसरा, पेट को कैसे रखना है? नरम। लेकिन आजकल क्या होता है, पनीर की सब्जी 2-4 रोटी दबा के खाएंगे और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेजती है, संभलना किसको पड़ता है? पेट को। तो सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। फिर कहने का मतलब, भोजन हमारा संतुलित चाहिए। केवल वॉकिंग करने से में नहीं चलेगा, लेकिन भोजन संतुलित चाहिए। इसलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं करेले खाओ, सब्जियां खाओ, फल फ्रूट खाओ, कच्ची सब्जियां खाओ, सलाद खाओ। अब जीभ को वो कहाँ अच्छा लगेगा? जीभ को तो समोसा, बर्गर, पिज्जा, जीभ को जो अच्छा लगता है वही। अब जीभ को जो अच्छा लगता है पेट को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए संतुलित भोजन करना। और तीसरा है, अगर हेल्थ को अच्छी रखना है, एक तो पाँव गर्म चाहिए, संतुलित भोजन, पेट नरम चाहिए और दिमाग कैसा चाहिए? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गर्म। इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया।
जितना ये निगेटिव सोचेंगे, आजकल कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव की सदी। और तनाव की सदी में हर इंसान को तनाव है, कोई ना कोई तनाव, तन में आना। तनाव का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते, ये क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या ऐसा क्यों करता है, जितना विचार ज्यादा उतना मानसिक तनाव पैदा होता है और निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है। और जिसके निगेटिव ज्यादा स्पीड चलती है दिमाग में, उसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए आज ये नॉलेज की क्यों जरूरी है, ये राजयोग की क्यों जरूरत है, क्योंकि राजयोग करने से हमारे मन के विचार कम चलेंगे। जैसे अभी हम लोग 1 घंटा अभी योग कर रहे थे, ये योग से क्या होता है, हमारे मन के विचार स्लो चलते हैं। और जितने मन के विचार स्लो चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, हमारे हर सेल्स हमारा एक्टिव रहेगा। लेकिन आज के लोगों के अंदर मन के निगेटिव विचार चलते हैं और निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है। और जितना निगेटिव सोचेंगे, जिस घर में निगेटिव विचार हैं वहां लक्ष्मी वास नहीं करेगी। जिस घर में निगेटिव विचार हैं वहां आपस में संबंधों में कड़वाहट है। जिस घर में निगेटिव विचार है वहां शांति नहीं है, वहां सुख नहीं है, वहां बरकत भी नहीं हो सकती, वहां के पानी के मटके भी सूख जाते। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ, विचारों को सकारात्मक बनाओ। जिसके विचार ज्यादा हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती, वो करवट बदलता रहता है, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये ऐसा कैसे हुआ। और फिर आजकल नींद आने के लिए लोग क्या करते हैं, नींद की दवाई खाते हैं, कई तो क्या करते हैं, नशा करते हैं, कई तो क्या करते हैं, जिन्होंने नींद पीटा उसको मार भी देते हैं। समाज में हो रहा है। और निगेटिव सोचने से तनाव, टेंशन, तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तनाव इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। 10 मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, अभी 10 पैदा होंगे, सूखे कैसे रहेंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को शांति से बैठेंगे, वही विचार आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक को भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी। फिर कई कहते पता नहीं मेरे को क्या क्या विचार चलते, क्यों चलते, क्योंकि हमने पैदा किया। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने, धृतराष्ट्र ने। खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह मैंने भी निगेटिव संकल्प पैदा किया, इसका तो सत्यानाश हो जाए। ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस हमारा भी सत्यानाश करेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए पॉजिटिव विचार पैदा करो, जिसको आजकल कहते हैं दुआई दो। लेकिन कई कहते भाई जी इसने ऐसा व्यवहार किया, दुआई क्यों। दुआई उसके लिए नहीं, आप अपने लिए दे रहे हैं। किसी को दुआई देना, वो दुआई वापिस आएगी, आपका भी भला उसका भी भला। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना जरूरी है। आज 70% लोगों को जो बीमारी हो रही है शरीर की निगेटिव से, आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का बीपी हाई हो जाता है, बीती हुई घटना को याद करने वालों का बीपी हाई हो जाता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना इधर ना देखेंगे, इधर भी नहीं देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को,
आज किसी को शुगर होती, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा क्या, इसकी जब शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से बीमारी होती है। तो हम बीमारी का इलाज करने के लिए कहां जाते हैं? हॉस्पिटल में। इलाज किसका करना है? मन का। लेकिन इलाज किसका कर रहे? तन का कर रहे। हमारी बहनें कई बार सेंटर पर बुलाते हैं किसी को, तो क्या बोलते हैं? भाई जी हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं? ठीक है, तुम यहां नहीं आओगे, तुमको तनाव आएगा, टेंशन आएगा, कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहां नहीं आओगे, कोई ना कोई अपराध हो जाएगा, गुस्से से जेल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आओगे, कोई ना कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन में चक्कर लगाने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में चक्कर में जाने का टाइम है। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। जो यहाँ 1 घंटा आता है, ना जेल में जाने की जरूरत है, ना पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, ना कोर्ट में जाने की जरूरत है, ना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। और ये जो जगह गिना है मैंने, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, पैसा को बर्बाद करने वाली जगह है। अगर यहाँ आओ, आपके पास थोड़ा पैसा है, भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। अगर वो डॉक्टर को देंगे तो आपका कोई भविष्य नहीं बनने वाला, वो डॉक्टर और ही देखेगा, इसके बाद पैसा और ही कोई बीमारी एक्स्ट्रा बता देगा। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते हैं, रास्ता काट रहे हैं, चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव हैं। अगर आपके कोई पति की महिमा करता रहे, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता है वो क्या है, मैं जानती हूँ, निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता रहे, तुम्हारे सास तो देवी जैसे है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकते। इसलिए टोटल ज्ञान का सारा है, पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। सुख और दुख की परिभाषा, अगर आप जीवन में दुखी हैं, इसका मतलब आप निगेटिव बने। आप पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चल सकता है। पॉजिटिव वाला सहनशील बन सकता है। पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्ति है। इसलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते हैं, पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया उसका। इसीलिए सदा खुश रहें। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर और एक इलाज बताता है, क्या करो, अगर हेल्थी बनना है तो आप कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वी के पत्ते खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, निंदा की, डाइजेस्ट करो। तो हम हर विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए 3-4 बातें मैं आपको सुनाता हूं। पहली बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, इसके लिए कर्म गति को समझना जरूरी है। कभी कभी कई कहते हैं, मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मैं मेरे साथ ये ऐसे क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी उसके साथ कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, उनको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। समझे कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी कौन थी? सास, और सास अब कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कोई जन्म में उसको कभी तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ता है। वर्तमान अगर मेरे जीवन में कांटे आ रहे हैं, इतना इसका मतलब मैंने भी कांटे ही बोए थे। अब बोया ही काटा और कह रहे कि ये मेरे आम जैसा व्यवहार कैसे करे? वो कैसे कर सकता है? इसीलिए आज आपस में संस्कार क्यों नहीं मिल रहे? कर्म गति को भूल जाते। इसलिए कर्म गति को याद रखना। लोगों से नहीं डरो,
भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। इसीलिए कर्म गति को समझने वालों को कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा, कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे, कई बीमारियों से बच सकते। अभी मैं जेल में गया था, यहाँ के जेल में एक बहुत सुंदर एक घटना सुनाई थी मैंने। ये घटना मैं आप लोगों को भी सुनाता हूँ। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी गया, क्या क्या सारा दिन आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। अब जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आया, मेरी गरीब पत्नी बदले, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर। रात भर नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरानी थी। वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा? लोगों कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी में फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता न चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई। उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, और एक ही बच्चा था। खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ न हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। उसके पीछे उन्होंने गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। सारा पैसा उन्होंने बच्चे की बीमारी में लगाया। लास्ट में उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी भी चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? हाँ, जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो ना शस्त्र से कटती है नाग में, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये मैंने क्यों सुना है आप लोगों को? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे। वो बच्चा कौन है? वो पिछले जन्मों का हिसाब। और ये ज्ञान की कमी के कारण आज घर घर में अशांति है। ये मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरी बहू ऐसी करती है, मेरी सास है। अगर ये ज्ञान, कर्मों का ज्ञान हमें यहाँ मिलता है। इसीलिए कर्म गति का ज्ञान होना जरूरी है। जिसको ये कर्मों का ज्ञान है, हमें घर को छोड़ना नहीं, वही रहना है, लेकिन पॉजिटिव बनकर हो। इसीलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर मुझे तनाव से बचना है, मन को स्वस्थ रखना है, सुखी बनना है, उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कल्याण है। कोई मेरे यहाँ की ट्रांसफर कहीं और करे, कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुनकर के राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते, मैं कहता इस बुढ़िया को बगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती, राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी।
और उसी मंत्रों के कारण हम यहाँ आए। अगर समझो आपको कोई आपकी कोई चुगली नहीं करता, आपको तंग ना करता, अगर आपको यहाँ बुलाते माता जी थोड़ा आओ ना ज्ञान सुनने के लिए, कहेंगे बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं तो हमारा ज्ञान की जरूरत। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, इसीलिए यहाँ आए और यहाँ इतना अच्छा ज्ञान मिला, ज्ञान सुन करके सत्युग में जा रहे। इसलिए आज तक जो हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। तो इसी तरह आज हमें बाबा मिला, ज्ञान मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसीलिए आज तक जिन्होंने तंग किया, चुगली लगाई, उन सबको इमर्ज करके उनको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है दुआ देने का तरीका, यह है दिमाग को हल्का रखने। नहीं तो कई कई तो अभी भी परेशान है, इसने मेरा ऐसा किया, इसने ऐसा किया। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। तीसरी बात है, पहली बात बताई कर्म गति को समझना, दूसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरी बात है अगर तनाव से बचना है, स्वस्थ बनना है, सुखी बनना है, उसके लिए रोज सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले रोज आकर के आधा घंटे का योग। और तीसरा, रोज की मुरली सुनना। जो साधक ये 3 चीजें करता है, उसका सवेरे सवेरे मनोबल बढ़ जाता है, उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आएगा। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनना यहां सेंटर बाहर करके। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, कुछ लोग करते। और उसका भी अगर कोई वीडियो बनाई जाए अमृत वेला का समय का, और सवेरे आपको दिखाई जाए, कहेंगे मैंने किया था, मेरा ऐसा वीडियो है, दीवार के सारे बैठे, मुख खुला, आंखें बंद है। कई तो दिन में ऐसे बैठ जाते, रात में अमृत वेला पता नहीं क्या होता हूँ। आप कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की आप लगा करके सो जाओ। मेहमान तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपने बुलाया इसीलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन आने से पहले अपनी कुंडी लगा करके सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, हमको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं? इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजे बंद करके चला गया। वो चला जाएगा, फिर फोन करो क्या बात आप आई नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपनी दरवाजे नहीं खोला इसलिए मैं चला गया। नहीं दोबारा आओ, जरूरी काम है। दोबारा आया, फिर कुंडी बंद कर दी, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है। अब उसको तो बुलाए, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोले, भगत तो हमसे होते हो गए। इसीलिए आंखें खोल कर, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई मेहमान सामने बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, झूमते रहो, कैसा लगे? वो कहेगा यार बुलाए कि चले, हाँ ऐसा। फिर कई घड़ी की तरफ देखते रहते, अच्छा 5 मिनट देखना है और इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना। दूसरा, रोज क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होता है यहाँ? 6 बजे। मुरली 6:30 बजे चलते हैं, तो सबको 6 बजे पहुंच करके 6 से 6:30 योग करना। खेती में धान बोना है, उससे पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं। इसी तरह क्लास के पहले योग करके मुरली सुनना। जो ये 3 और तीसरी मुरली कहाँ सुननी है? यहां करके। अब कईयों को क्या आजकल ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसीलिए रोज यहां आकर के मुरली सुनना। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुवन में बड़े बड़े मकान बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, सत्युग की 9 लाख रेगुलर क्लास के स्टूडेंट बनाओ, त्रेतायुग का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। और आजकल बाबा ने क्या किया? फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो सत्युग में जाना है तो पढ़ाई यहां पढ़नी है। एक एकलव्य था, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु है, तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में पुतला था, उनके सामने लेके गए। कहता ये देखो आप गुरु हैं। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। अर्जुन सामने सिखाता, वो पुतले के सामने। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, ये भी क्या है? पुतला है। इसलिए हमें रोज यहाँ ये 3 चीजें करनी है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा
मुरली। जो ये तीन चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ जाता है, उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे नजर आते। कहते एक दो महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किया। समझ में आया? उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े, पड़ोसनी का दोष है, खुद का दोष है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, तो हमारी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी, गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगी। इसीलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? खिड़की मतलब घर की नहीं। अभी मैं नेपाल में गया था, वहां 3 दिन के मेरा तनाव मुक्ति का प्रोग्राम था। तो पहले दिन मैंने खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई। बहनों ने पूछा अरे कल क्यों नहीं आए थे क्लास में? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, तो हम सारा दिन कल खिड़कियां साफ करने में लगे थे, इसलिए नहीं आए। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। हाँ? कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं। एक भाई था ज्ञान में चलता था, 6 महीने से आता था सेंटर पर। तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके मसाला भरते हैं आलू का और तलते, उसको समोसा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाता है और मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मसाला ये मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खा। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल। भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो उपवास करो। कौन सा उपवास? मतलब नजदीक वास में न रहना, बुद्धि से भगवान के पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। कहते घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ। लेकिन लोगों ने क्या किया, घर छोड़ करके जंगल में चले गए, शरीर को तो भूले नहीं। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी, दिवाली मनाते हैं ना यहाँ हिमाचल, तो लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, यहाँ सफाई करते हैं और क्या करते, दिए जलाते हैं। किसी लिए? लक्ष्मी आने के लिए। अब आई लक्ष्मी, अब आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। अब दिए जलाएंगे तो उल्लू को तो दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर फटाका बजेगा तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाए। तो कौन सी सफाई की बात है? मन के अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई करनी है। और दिया कौन सा जलाना? ये आत्मा का दिया। कहाँ कुछ किया? इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, साफ करो। ये 3 चीजें रोज करनी है, ये असली सफाई। 3 बातें सुनाई। पहली बात, अगर मुझे स्वस्थ बनना है, सुखी बनना है, तनाव से मुक्त बनना है, पहली बात बताई कर्म गति को समझना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात कौन सी सुनाई? रोज अपने खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छा करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा मुरली रोज सुनना। चौथी बात है, मैं और ये 2 ही शॉर्ट में बातें सुना करके पूरा करूंगा। चौथी बात है, अगर व्यर्थों से बचना है, निगेटिव से बचना है, स्वस्थ सुखी बनना है, उसके लिए हमें ड्रामा को पसंद करना जरूरी है। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, पसंद आया? जिस घर में रखा है, जो पति मिला है, जो बच्चे मिले, सब पसंद आया? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा बना है, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं है, कहना नहीं मानते, शरीर में मेरा बीमार होता है, तो इसलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। क्योंकि बाबा तो डायरेक्टर है, हम एक्टर हैं। अगर कोई एक्टर को अपना ड्रामा पसंद नहीं है, एक्टिंग पसंद नहीं, तो डायरेक्टर बदल भी सकता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है बताऊं? क्योंकि अभी मैं मधुबन में जब जाऊंगा तो जाते ही वहाँ बाबा कमरे में जाऊंगा तो वहाँ कहूँगा मैं हिमाचल में धर्मशाला में गया था, वहाँ एक क्लास की थी, कुछ भाई बहनों को ड्रामा पसंद नहीं है तो आप बदल देना। तो किसको किसको ड्रामा बदलना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिनको पसंद है हाथ खड़ा करो।
मरा हुआ आता इसे। अगर पसंद होता तो दोनों भी आता इसे उठने चाहिए थे। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे, इसके बजाय दूसरा पति रखेंगे, दूसरी सास रखेंगे, तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला वो भी बदल जाएगा, वो नहीं मिलेगा फिर। इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलियां चली है 2016 और 17 में, क्या मुरली चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, बाप के दिल में, बच्चों के दिल में। तो कई भाई भी नहीं कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे? टोटल मुरली का साना है वाह वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं निकला। वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चुप हो गए, तो भी इस माता को क्या बोलना है? आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके पिटाई करते, वाह वाह कैसे? अब उसके लिए पति तो बहुत मिले होंगे, सतयुग में भी मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था। सतयुग का तो पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता के रूप में था। लेकिन उस देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला नहीं मिला ना। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा है या अभी का पति अच्छा? हाँ, इसीलिए बाबा कहते बच्चे हमें घर को नहीं छोड़ना, पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, वही रहो, लेकिन अपनी सोच को बदलो, विचारों को बदलो, नजर बदलो तो नजारे जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर आप लाल चश्मा पहनोगे दुनिया लाल दिखाई पड़ेगी, दुनिया लाल नहीं अपनी चश्मा पहना है। इसलिए पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो। सतयुग का पति तो दिल्ली में रहता था और अभी का संगम का पति कहाँ रहता है? धर्मशाला में। तो धर्मशाला वाला अच्छा है, दिल्ली वाला अच्छा? इसी धर्मशाला वाले पति के कारण 84 जन्म के पति मिले, 84 जन्म की प्रॉपर्टी मिली। इसीलिए बाबा कहते हैं जहां भी रखा है, जैसा भी रखा है, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, मोबाइल नहीं देखते थे, अच्छे थे, लेकिन उन बच्चों का कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, लेकिन क्या उस शरीर के द्वारा ईश्वरी महावाक्य किसी को सुनाया? कर्मणा सेवा की सेंटर की, उसके ऊपर बाबा की नजरें पड़ी थी, उस दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी। वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान का महावाक्य न सुने हो। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा ड्रामा को पसंद करो। हम वैसे तो 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन माँ कितने हमारी? 4 माँ है हमारी। एक ब्रह्मा, तीसरे है मम्मा, जिनका अब 24 तारीख को 2-4 दिन के बाद ये पुण्य स्मृति दिवस है। और तीसरे है लौकिक माँ, चौथी है ड्रामा। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और ड्रामा। 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते? अगर कोई बच्चा बीमार है तो माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकालता है, माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच चूसेगी। वो तंग नहीं कर रहे, उसका प्यार है। अगर ये दवाई उसके पेट में जाएगी कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा की कड़वी चीजें हैं, हमें उसको पसंद करना है। तो इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो, और जो ड्रामा को पसंद करता है व्यर्थों से मुक्त है। और याद रखना संगम युग में भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? समस्या होगी तो आप मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में समस्या प्रॉब्लम ज्यादा, कौन याद आएगा? बाबा। और जितना बाबा याद आएगा उतना पद ऊंचा है। कभी कभी बाबा बांधेली माताओं को याद करता है, बांधेली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। दिल से बाबा याद आता है, इसलिए पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बड़ा प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। अब जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए विघ्नों से कभी घबराना नहीं है।
इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। हाँ, इसलिए ड्रामा को कभी पसंद कर लो, क्योंकि जितना समस्या होगी उपराम हो जाएंगे। और लास्ट की एक बात, कितने बातें बताई? 4 बताई। पहली बात बताई, अगर मुझे तनाव से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, स्वस्थ और सुखी बनना है, कर्म गति को याद रखना। उसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुनाया। दूसरा, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात सुनाई। तीसरी, रोज अपनी खिड़की को साफ करो, अमृत वाला अच्छा करना, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। और चौथी बात बताई, ड्रामा को पसंद करना, वाह ड्रामा वाह। और लास्ट की एक 5वीं बात सुना करके मैं पूरा करता हूं, अगर मुझे स्वस्थ बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, सुखी बनना है, संकल्प को बचाना है, निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। समझो आप यहां से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ कमाल है, ओम शांति में जाकर के, आज संडे के दिन तो घर में रहते हैं, वहीं जाकर के बैठे, वहीं आश्रम में जाकर वहीं खाओ वहीं रहो, दोबारा आओ ही नहीं इधर। अब ये बातें सुनते थोड़ा सा संकल्प तो चलेंगे, गुस्सा आएगा, इसीलिए पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते? वरदान देते हैं। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आई, शक्ल आईने में जाकर देख लें मन से, क्योंकि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी उस क्लास में होते उनको भी कितना आनंद आता, कितनी उनको दवाई खानी पड़ती है, कितना टेंशन तनाव आता है। निगेटिव को क्या बना दिया? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपको गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल डालने का काम करेगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? बुराई को क्या बना दो? अच्छाई। जो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करता है, वो हर जगह पर, हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है, उसके चेहरे में खुशी होती है। आज बाबा ने कहा संस्कार मिलाकर चलो। संस्कार मिलाने के लिए ये सब चीजें जरूरी। एक महाराष्ट्र में एक संत था जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे विठल की, लेकिन लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसका अपमान करने का सोचा, और अपमान करने के लिए उसके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ही नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। निगेटिव को क्या बना दिया? और क्या इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली? बारात। इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना। और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले फोड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया? और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे उस समय मेरे सिर में बहुत फोड़े हो गए थे। मैं कई सालों से क्या किया, कई सालों से दवाई खा रहा था, दवाई लगा रहा था, इसे असर कुछ नहीं हुआ। ये लोगों ने मैं क्या किया, मेरे बाल उतर करके हल्दी का लेप लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते। निगेटिव को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला। अगर ये 5 बातें करेंगे, व्यर्थों से क्या बन जाएंगे? मुक्त बन जाएंगे। तो 5 बातें याद रहेगी। बड़ी सिंपल मैंने एग्जाम्पल कहानी सुना करके बताया। पहली बात कौन सी सुनाई? हाँ, कर्म गति को समझना, आगरा वाला एग्जाम्पल सुनाया। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। तीसरी कौन सी बताई? रोज खिड़की को साफ करना। चौथी कौन सी बताई? ड्रामा को पसंद करना। और 5वीं कौन सी बताई? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर ये 5 बातें भी याद करेंगे, व्यर्थों से मुक्त, आपका स्वस्थ तन रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये 5 मंत्र पक्का करना, ठीक है? ओम शांति।